आप देख रहे हैं लोकप्रिय चैनल सूरत नगरी समाचार पत्र। मैं कल्याण शंकर दुबे सूरत नगरी समाचार पत्र व डिजिटल न्यूज चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम चर्चा करने वाले हैं टैरिफ ट्रंप का। इसका ऑर्गेनाइजेशन चर्चा है टैरिफ और ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ने जो भारत में 27 अगस्त को टैरिफ 50% लगाया था, उसके एवज में मोदी ने एक मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है, जिसमें इससे जनता का भी समर्थन होना बहुत जरूरी है। अब सबसे पहले हम आपसे बात कर लेते हैं पंजाब के एक यूनिवर्सिटी की। यूनिवर्सिटी का नाम है LPU, लवली प्रोजेक्ट यूनिवर्सिटी जो है। वहां पे 28 अगस्त को ही 27 को ट्रंप ने टैरिफ का वार खेला भारत के खिलाफ। उसके बाद लवली जी, जिसके संस्थापक हैं अशोक कुमार मित्तल जी। अशोक कुमार मित्तल, अब उनका मैं आपको परिचय दे देता हूं। वो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद भी हैं और वो लवली यूनिवर्सिटी के अधीक्षक भी हैं। तो उन्होंने यह पहले भी बताया था, उन्होंने कहा कि एक बार यह ब्रिटिश के खिलाफ 1905 में ब्रिटिश के वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था। वैसे ही ट्रंप टैरिफ में भारत को अब चाहिए कि ट्रंप के खिलाफ उनको टैरिफ वार करना चाहिए था। क्योंकि बात यह कर लेते हैं कि जो भी देश अगर हम उसके खिलाफ आंदोलन करेंगे तो वो एकदम से नीचे आके गिर जाएगा। हालांकि अर्थव्यवस्था उतना भी नहीं गिरेगा, लेकिन एकदम लो हो जाएगा। जैसे कि 7 साल में चीन को समझ में आ गया, वैसे ही ट्रंप को भी समझ में आ ही जाएगा कुछ दिन में। अरे अशोक कुमार मित्तल जी ने अपने कैंपस में वो पेप्सी और कोको कोला को प्रतिबंधित कर दिया गया है। और इधर मोदी जी ने एक डबल वार छेड़ दिया कि जो पहले 18% था GST, अब कोको कोला और ब्रांडों के जैसे सिगरेट हुआ और पान तंबाकू से जितनी जुड़ी चीजें हैं सबको 40% में कर दिया गया है। तो अब ये खेल ज्यादा दिन, तो कल डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिका के राष्ट्रपति ने ट्विटर पे लिखा कि हम रूस और चीन और भारत जैसे दोस्तों को हमने लगता है हाथ से अपने खो दिया। ये उनका ट्विटर हैंडल था कल का। तो मोदी जी ने उनको धन्यवाद दे दिया। लेकिन अब ये क्या धन्यवाद से ही काम चलेगा? अगर अशोक मित्तल जी ने अगर ये लिए हैं, फैसला लिए हैं कि कोको कोला और अपने यूनिवर्सिटी में प्रतिबंधित कर देते हैं, तो क्या हम लोग कोको कोला और पेप्सी के लिए क्या यह प्रतिबंध नहीं कर सकते, या यूं समझिए कि हम पी नहीं सकते हैं? तो इसमें क्या है, टैरिफ वार में हमको ही महंगा पड़ेगा और कुछ चीजें हैं कि हमको सस्ता पड़े। इसके लिए GST ये 3 फ्लेवर में लेके आना पड़ा, क्योंकि पहले 4 स्टेट थे। GST काउंसिलिंग की बैठक हुई फटाफट, और इन्होंने मोदी जी ने 15 अगस्त को लाल किले से यह बोला भी था और इसको लागू कर दिया गया, जिसमें ज्यादातर चीजों में 5% GST है और उसके बाद अधिकतर में 18% है। और लग्जरी में जो रखा गया है वो कोको कोला रखा गया है और तंबाकू से टोबैको के रिलेटेड 300 और 350 सीसी के ऊपर की गाड़ियों पे यह 40% GST मोदी जी ने ठोक दिया। अब इसमें क्या है, कोको कोला और ये सब जो हैं, अब इनको हमारे देश से करीब 70% पैसा अमेरिका को ही जाता था, हमारे लिए खाली कितना बचता था 30%। तो इसमें हम लोग सहयोग देने की जरूरत है। और इसमें जो टैरिफ लगाया गया, हालांकि ट्रंप भी अप डाउन हो ही रहे हैं और आने वाले दिनों में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट उनको ऐसा कर देगी कि वह ये टैरिफ हटने ही वाला है। लेकिन मुकाबला तो अभी जोरों पे चला है। अभी मैक्रो ने, फ्रांस के राष्ट्रपति, उन्होंने भी आज मोदी जी से बात किया कि हम लोग आपसे समझौते और यूक्रेन रूस युद्ध रुकवाने की मोदी जी से सिफारिश कर दी। अब सोचो, जब फ्रांस का राष्ट्रपति मोदी जी से गुजारिश, यही ट्रंप है
कि जो कुछ दिन पहले तुम बोले कि मैं पाकिस्तान और भारत का वो रुकवा, अरे तुम्हारा तो जो भारत का कोई वजूद तुम क्या रुकवा सकते हो भाई। तो वो अब आज मोदी जी के ऊपर सारे देश को निर्भर ये है कि क्या यूक्रेन और रूस युद्ध खत्म हो सकता है कि नहीं। इसके विषय में फ्रांस के राष्ट्रपति और मोदी जी में करीब 40 मिनट बातें हुई। अब आगे क्या होगा यह तो देखने को ही बनता है, लेकिन फिलहाल आगे हम एक सूरत नगरी न्यूज पाठशाला में हम अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। कल्याण शंकर दुबे की रिपोर्ट, सूरत नगरी न्यूज, सूरत, गुजरात। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकप्रिय चैनल सूरत नगरी, जिसमें टैरिफ और ट्रंप की कहानी। जिन्होंने भारत को ललकारा, टैक्स बढ़ाकर के भारत समय समय पर इन अंग्रेजों को जवाब दिया है। इनके टैक्स और उनका सामान ऐसा ना हो कि भारत में उनकी कंपनियों में ताला लग जाए। जो 70% पैसा अमेरिका अपनी कंपनियों से ले जाता है, भारत से उसी को टैक्स बढ़ाया इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के मामले में। इससे अमेरिका ये दिखाना चाहता था कि मैं जो भी करूंगा भारत उसको स्वीकार लेगा। लेकिन यहाँ नजर बदल गया। पुराना भारत नहीं है, यह नया भारत है। नया भारत में भारत के प्रधानमंत्री ने तुरंत डिसीजन ले लिया और उनके सामान के ऊपर भी 40% तक जीएसटी लगा दिया गया। इससे ये फाइनल ये हो जाता है कि उनकी कंपनियां धीरे धीरे अपने बोरिया बिस्तर लेकर के समेटना शुरू कर देंगे और भारत से उनकी कंपनियां उठने लगेगी। लेकिन 15 दिन में डोनाल्ड ट्रंप को समझ में आ गया कि यह बहुत नुकसान हो जाएगा। अमेरिका एक व्यापारी देश है। व्यापार के मामले में पूरी दुनिया में वह व्यापारी करता है। कहीं हथियार भेजता है तो कहीं कोल्ड ड्रिंक बेचता है। सुई से लेकर के जहाज तक का सामान अमेरिका बनता है। अब पूरी दुनिया में उसकी माल मटेरियल का आयात और निर्यात होता है। भारत जैसे देश आज उसे मुकाम पर पहुंच गए कि जो अमेरिका को भी चैलेंज दे दे। ऐसी स्थिति में भारत ने चीन से भी हाथ मिला लिया। अमेरिका को छोड़कर के अपने एशिया में ही कार्य करना शुरू कर दिया। ट्रांसपोर्ट के खर्चों में कमी आएगी, ऐसे कार्य भारत करेगी। और डोनाल्ड ट्रंप बैकफुट पर आते हुए भारत की दोस्ती याद आने लगी। ऐसे में भारत अपनी योजनाओं के अनुसार ही कार्य करेगा। इन्हें तवज्जो अब नहीं दे सकता, क्योंकि समय अनुसार भारत से लूटने की बात अमेरिका ने की। इससे ये जाहिर होता है डोनाल्ड ट्रंप भारत को छोड़ना नहीं चाहते, भारत के साथ व्यापार रखना चाहते। लेकिन ये तारीफ उन्हें बैकफुट पर लाने के लिए मजबूर हो गया है। या टैक्स को पीछे खींचने की चर्चा अमेरिका में शुरू हो गई है। इससे नुकसान के सिवाय कुछ नहीं होगा। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री ने ये दिखा दिया, हम तुमसे कम नहीं है। आप देख रहे हैं आपका लोकप्रिय चैनल सूरत नगरी समाचार पत्र व वेब न्यूज का। लेकिन यहाँ नजर बदल गया। पुराना भारत नहीं है, यह नया भारत है। नया भारत में भारत के प्रधानमंत्री ने तुरंत डिसीजन ले लिया और उनके सामान के ऊपर भी 40% तक जीएसटी लगा दिया गया। इससे ये फाइनल ये हो जाता है कि उनकी कंपनियां धीरे धीरे अपने बोरिया बिस्तर लेकर के समेटना शुरू कर देंगे और भारत से उनकी कंपनियां उठने लगेगी। लेकिन 15 दिन में डोनाल्ड ट्रंप को समझ में आ गया कि यह बहुत नुकसान हो जाएगा। अमेरिका एक व्यापारी देश है। व्यापार के मामले में पूरी दुनिया में वह व्यापारी करता है। कहीं हथियार भेजता है तो कहीं कोल्ड ड्रिंक बेचता है। सुई से लेकर के जहाज तक का सामान अमेरिका बनता है। अब पूरी दुनिया में उसकी माल मटेरियल का आयात और निर्यात होता है। भारत जैसे देश आज उसे मुकाम पर पहुंच गए कि जो अमेरिका को भी चैलेंज दे दे। ऐसी स्थिति में भारत ने चीन से भी हाथ मिला लिया। अमेरिका को छोड़कर के अपने एशिया में ही कार्य करना शुरू कर दिया। ट्रांसपोर्ट के खर्चों में कमी आएगी, ऐसे कार्य भारत करेगी। और डोनाल्ड ट्रंप बैकफुट पर आते हुए भारत की दोस्ती याद आने